हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक स्टूडेंट से एक नया सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b पूरे का पावर हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स का पावर b अपॉन एक्स पावर c पूरे का पावर हो जाएगा b प्लस c एंड एक्स पावर c अपॉन एक्स पावर a पूरे का पावर हो जाएगा c प्लस a। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स के अंदर जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। x अपॉन एक्स का पावर a अपॉन एक्स पावर b, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले इस नियम के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो है बेस एक ही है x और जो पावर है वो अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n, जैसा कि हम जानते हैं। तो हम इसे लिखेंगे x का पावर a माइनस b बॉक्स के ऊपर में, फिर इसका पावर हो जाएगा a प्लस बी जैसा कि दिया हुआ है। फिर इंटू इसी तरह से लिखेंगे x का पावर b माइनस सी, फिर पूरे का पावर हो जाएगा b प्लस सी इंटू फिर इसी तरह से लिखेंगे x का पावर c माइनस a पूरे का पावर हो जाएगा c प्लस a। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जैसा कि हम जानते हैं a का a टू द पावर m, फिर इसके ऊपर टोटल पावर होता है n। तो इस केस में ये होता है m का पावर होता है m इंटू n, दोनों पावर जो है m इंटू n हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x का पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये क्या हुआ, दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो गए। फिर आगे चलते हैं x का पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये मल्टीप्लाई हो गए, इंटू एक्स पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। फिर आगे चलते हैं, एक्स का पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर होगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर हो गया यहाँ पर इसी तरह से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। इसके हिसाब से हो गया ये मल्टीप्लाई सब पावर के। फिर यहाँ पर हम देखते हैं फिर से ये जो तीनों एक्सपोनेंट है इसका जो है बेस जो है x है जो कॉमन है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो फिर से हम जानते हैं यहाँ पर अगर बेस एक ही हो और पावर अलग अलग हो तो पावर हो जाते हैं प्लस, जैसा कि हम जानते हैं a टू द पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p, ये क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n प्लस p। ये इस नियम के हिसाब से हम लिखेंगे इसे x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा
तीनों पावर जो है वो प्लस हो गए। अब हम देखते हैं इसमें से क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखते हैं एक्स एज इट इज़, पावर को देखते हैं कुछ हो सकता है क्या इसमें। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 0। फिर हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। फिर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हो गया 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का पावर 0। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसे, एक्स का पावर 0 इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले एल एच एस इक्वल टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आर एच एस राइट हैंड साइड, आंसर हो गया। एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंट में अगर बेस किसी भी एक्सपोनेंट में किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1। फिर चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस m प्लस 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, ऐसा होता है। तो हम इसे 1 को हम अभी फिलहाल के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एल एच एस इक्वल टू ये दिया हुआ है, फिर इक्वल टू, अब हम इसे देखेंगे, रिपीट करते हैं 1/1 प्लस एक्स पावर m माइनस n। तो हम जानते हैं, जैसे कि जानते हैं a का पावर m माइनस n इक्वल टू होता है a का पावर m अपान a का पावर n, ये होता है। तो हम इसे लिखेंगे x का पावर m अपान x का पावर n। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का पावर n अपॉन एक्स का पावर m। फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1 तो हम लिख देते हैं एज इट इज। इसके बाद जो जो नीचे का नंबर है इसका जो है एलसीएम निकालकर हम इसे ऐड करते हैं 1 प्लस को, ये हो जाएगा 1 और इसका जो है एक्स टू द पावर n, ये हो गया एलसीएम। फिर ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का पावर n प्लस एक्स का पावर m। फिर आगे चलते हैं, 1 अपॉन फिर से 1 प्लस एक्स पावर n अपॉन एक्स का पावर n m, इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा फिर से इसका एलसीएम आ गया एक्स का पावर m। फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुए, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर m प्लस एक्स का पावर n। फिर आगे चलते हैं, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा डोमिनेटर जो है न्यूमरेटर जो है वो नीचे रहेगा एक्स पावर n प्लस एक्स पावर n m, और डिनोमिनेटर जो है वो चल जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा एक्स पावर n अपॉन एक्स पावर n प्लस एक्स पावर m प्लस यहाँ पर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा एक्स पावर m अपॉन एक्स पावर m प्लस एक्स पावर n। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अगर ये दोनों का दो जो एक्सपोनेंट है दोनों के अगर डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो न्यूमरेटर जो है वो प्लस हो जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स पावर n
प्लस एक्स पावर एम, ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है बराबर हैं इसके, तो हो जाएगा एक्स का पावर एन प्लस एक्स पावर एम, न्यूमरेटर जो है वो प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका, दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, इसलिए ये हो जाएगा डिवाइड होने के बाद में 1/1, ये हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, जैसे कि यहाँ पर हमने निकालना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन और आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एवरीवन।